मैं इसी उसमें कहना चाहता हूं माननीय अरे शेर को छोड़िए। मंत्री जी के लिए जो उलझ कर रह गए हैं फाइलों के जाल में, माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय मुझे ये तो बता दीजिए हमारे चारों बिजली घर कब आएंगे मैदान में? जेकरा के भाई सुने में दिक्कत बा, बोले में दिक्कत बा, कोनो पर्याय नहीं है भैया। गलवा पे तलवारवा नहीं खे रखाई, तलवारवा बुझनी है जाना, तलवार की तलवारवा बोली तो तलवारवा नहीं खे रखाई। हिंदी में बोले के बाद हिंदी में बोलिए हालो, भोजपुरी में बोले के बाद भोजपुरी में बोलिए हालो। इंजीनियर सचिन यादव। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा प्रश्न, प्रदेश के करोड़ों उपभोक्ताओं को प्रभावित करने वाले बिजली निजीकरण के प्रस्ताव पर आपने मुझे सवाल पूछने का मौका दिया। बिजली विभाग जो कि प्रदेश की जमीनी जरूरतों से, नेसेसिटी से जुड़ा विभाग है, ये विभाग पुरानी सरकारों ने बड़ी मेहनत से इसको इस स्तर तक पहुंचाया। ये विभाग ये सिर्फ सर्विस विभाग नहीं है सर, ये वेलफेयर विभाग भी है। जब गरीब की बस्ती में बिजली की कमी होती है, बिजली नहीं होती है, तो यही विभाग होता है जो गरीब की बस्ती में बिजली की लाइन खींचने का काम करता है। ये वही विभाग है सर जो जब किसान को सिंचाई के लिए बिजली की आवश्यकता होती है तो ये विभाग सरकार किसानों के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। मुझे सप्लीमेंट्री पूछिए सर। विभाग के बारे में मालूम है, जो उत्तर आया उस पर सप्लीमेंट्री पूछिए ना प्लीज। नहीं सर, उत्तर ही सर इतना जनरल आया है सर। अब जब तक आप भूमिका नहीं बनाएंगे तो सर तब तक सर विषय ये है कि सारे सब लोगों को सब प्रश्न दिए जाए, मेरा ये भाव है। आप पूछिए प्लीज सर। इतने में सर मेरा आधा आप पूछिए। तो ये विभाग सर नेसेसिटी विभाग है, सर्विस विभाग के साथ साथ वेलफेयर विभाग भी है। और ये विभाग जहां पर 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी हैं, ये विभाग जहां पर 75,000 मेगावाट की डिमांड है, ये विभाग जहां पर इसी सरकार ने, आदरणीय मंत्री जी ने कई बार सदन में कहा कि हमने 1000 करोड़ रुपए उपभोक्ताओं को बढ़ाने में लगाए। ये विभाग जिसमें कई बार मंत्री जी ने कहा कि हमने सेंट्रल स्कीम RDSS स्कीम के तहत 20,000 करोड़ रुपए से लाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करने में लगाए। ये तो ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि इतना पैसा खर्च करने के बाद ये सरकार निजीकरण की, इस विभाग के निजीकरण की तरफ जा रहा है। हम लोगों को जब काम करना चाहिए था रॉन्ग बिल्स पर, जब काम करना चाहिए था अनटेस्टेड मीटर्स पर, जब काम करना चाहिए था ट्रांसफार्मर के जल्दी फूकने से रुकने पर, जब काम करना चाहिए था घरों के ऊपर से हाई टेंशन की वायर जा रही है उस पर, तब हमारी सरकार और हमारा विभाग लग गया इसे निजीकरण कराने पर। क्या होगा? क्या कोई भी निजीकरण की कोई भी प्राइवेट कंपनी ऐसी है जो हमारे विभाग से बड़ी हो? कोई भी प्राइवेट कंपनी ऐसी है जिसका विभाग से ज्यादा टर्नओवर हो? कोई भी प्राइवेट कंपनी ऐसी है जिस पर हमारे विभाग से बेटर इंजीनियर्स हो? कोई भी प्राइवेट कंपनी ऐसी है जिसका अनुभव हमारे विभाग से ज्यादा हो? ऐसी कोई कंपनी नहीं है सर। और प्राइवेट कंपनियां जहां जहां पर काम कर रही हैं वहां पर सर ये जो दरों की दिक्कत है, हम लोग यूपी में जो 0 से 100 यूनिट देते हैं वो 3 रुपए 33 पैसे पे देते हैं, जबकि मुंबई और उड़ीसा में जहां पर प्राइवेट कंपनियां काम कर रही हैं वहां पर सर 5 रुपए 33 पैसे पे दिया जाता है। 101 150 यूनिट तक 385 और वो लोग देते हैं 8.5 पर। 151 से 300 यूनिट हम लोग देते हैं 5 रुपए पे, वो देते हैं 8.5 रुपए पे। 300 से 500 यूनिट हम देते हैं 5.5 रुपए पे, प्राइवेट कंपनियां देती हैं 15 रुपए तक। और 500 से ज्यादा यूनिट हम देते हैं 7.5 रुपए पे और वो देते हैं 15 रुपए से ज्यादा। तो बिजली की दरों को सर कैसे रोका जाएगा? 3 मिनट हो गए आपको, 3.5 मिनट। सर 5 मिनट तो आप नहीं, 5 मिनट तो आप देते ही थे सर। 5 मिनट एक प्रश्न के लिए उत्तर भी आना है, प्लीज बताइए। मेरा सर 5 मिनट तो आप देते ही थे सर। बताइए सर। पहले ही क्वेश्चन पे सर आप पूछिए प्लीज सर। तो बिजली की दरें जहां भी प्राइवेट कंपनियां सर बिजली का प्राइवेटाइजेशन हुआ है वहां पे बिजली दरें बढ़ी हैं। और उड़ीसा जैसे स्टेट में ये प्राइवेटाइजेशन फेल भी हुआ है सर। आउटस्टैंडिंग की हालत सर, आगरा में टोरेंट कंपनी का निजीकरण पे दे दिया गया था, तब 2200 करोड़ का वहां पर बकायादारी थी। और ये वहां पर सरकार और टोरेंट के बीच में तय हुआ था कि 2200 करोड़ रुपए उपभोक्ताओं से लेकर सरकार में जमा किए जाएंगे। आज 15 साल होने के बाद भी
वहां पर वो पैसा नहीं जमा हुआ। तो जो आपकी आउटस्टैंडिंग 1.25 लाख करोड़ है, जिसमें से 22,000 करोड़ आदरणीय मंत्री जी के जो दूसरा विभाग है नगर विकास विभाग, उसकी अकेले की आउटस्टैंडिंग 22,000 करोड़ रुपया है। तो इतनी आउटस्टैंडिंग जब 2200 करोड़ रुपए हम वसूल नहीं पाए सर, तो 1.5 लाख करोड़ रुपया प्राइवेट कंपनी से कैसे वसूलेंगे अगर प्राइवेट कंपनीज में चला गया सर। और आपका जो स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक पैरा 2.2.7 कहता है कि सर कि बिजली आप महंगी खरीद सकते हैं और प्राइवेट कंपनीज को सस्ती रियायती दरों पे भी दे सकते हैं। तो जब सर रियायती दरों पे देंगे ही महंगी खींच के, तो उनको फायदा होगा सर, हमारा लॉस कैसे कम होगा? तो लॉस हमारा सर कम नहीं हो रहा, बकायादारी हमारी कम नहीं हो रही। सरकार ने जो अपने पैसों से इंफ्रास्ट्रक्चर, जनता के पैसों से इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया, वो भी उसका इस्तेमाल होगा नहीं। इंजीनियर्स हम पर बेहतर है, कंपनी हमारी बेहतर है। धन्यवाद। 5 मिनट पूरे हो गए सर। तो मेरा अनुरोध है जी, अगला नौकरियां हमारी चली जाएंगी सर, आरक्षण उन नौकरियों पे हमारा खत्म हो जाएगा। हो गया? नहीं, मेरे को सबके प्रश्न ले रहे हैं। नहीं, 5 मिनट अनुपूरक। मैं आपको 3 मिनट से बोल रहा हूं कि आप अनुपूरक पूछो, आपने पूछा नहीं। आपको मैंने 3 मिनट पहले पूछा, प्रश्न पे आइए, आपने पूछा नहीं। यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर क्वेश्चंस, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर क्वेश्चंस, यू आर इंटरेस्टेड इन योर लेक्चर। भाषण में आप इंटरेस्ट है, आप उसके ऊपर नहीं। अब 5 मिनट से ज्यादा मैं प्रश्न पूछने के लिए समय नहीं दे सकता, मुझे सारे प्रश्न लेने। प्रश्न संख्या 2, शेरमान खान। नहीं, आप अनुपूरक नहीं, उत्तर भी नहीं दिलवाऊंगा क्योंकि 5 मिनट से आपने ज्यादा ले लिया। मैं उत्तर भी नहीं दिलवाऊंगा, आपने विषय ही नहीं है। मैं आपको 3 मिनट से बोल रहा था कि आप अनुपूरक पूछिए। आपका अनुपूरक 1 मिनट आप, हाँ आपको बुलवाता हूँ, आपको बुलवाऊंगा। आप विषय ये है कि अगर एक प्रश्न पे आप लोग 15 विषय, मेरी बात सुनिए माननीय सचिन जी, मेरे पास 20 प्रश्न हैं, सारे माननीय सदस्यों के प्रश्न मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं एक प्रश्न पे 10-20 मिनट नहीं दे सकता। तो 5 मिनट हो गए ना, 5 मिनट हो गए, अब हो गया। आप देखिए, मैं उसी समय सीमा के अंतर्गत उत्तर दिलवाऊंगा। अगर आपका प्रश्न भाषण ज्यादा हो जाएगा तो मैं अगला प्रश्न लूंगा, उत्तर नहीं आ पाएगा। आप समझिए, ये आपको मालूम है, मैं कई बार बोल चुका हूं। मैं बहस नहीं करूंगा, प्लीज बैठिए। 5 मिनट वो पूछे, 5 मिनट आप पूछो, 10 मिनट मंत्री जी जवाब दे, 20 मिनट में एक क्वेश्चन होगा, बाकी मैं 20 क्वेश्चन कैसे लूंगा? तो शादी कर ली, कौन है कर ली शादी? पूछिए, सीधा पूछिए, 1 मिनट छोड़ दिया, पूछिए। आप हम भी मेहनत करते हैं, सारे बाकी 20 सदस्य भी मेहनत करके लगाते हैं ना। बाकी सदस्यों को बोल दो कि बिना मेहनत के कोई लगाता हो, सब लोग मेहनत करके लगाते हैं। प्रश्न पूछिए आप। मैं आदरणीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि सरकारी कर्मचारियों को हितों में ध्यान रख के, कंज्यूमर्स के हितों को ध्यान रख के, किसानों के हितों को ध्यान रख के, गरीबों के हितों को ध्यान रख के निजीकरण के प्रस्ताव को तत्काल रोकने पर सरकार विचार करेगी या नहीं, और करेगी तो कब तक, और नहीं करेगी तो क्यों नहीं? ठीक, आ गया। लेकिन मैं का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा उदाहरण के तौर पर कि लखनऊ नगर निगम में माह सितंबर 2024 में एक बैठक हुई थी सदन की, जिसमें छोटे और मझोले स्तर के व्यापारियों पर नए लाइसेंस शुल्क को वसूलने से संबंधित एक प्रस्ताव रखा गया था, जो कि बहुत ही अनुचित और अव्यावहारिक था। और व्यापार में पहले से ही मंदी, घाटे, नुकसान और ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से हो रहे घाटे का सामना कर रहे बड़े छोटे व्यापारियों पर एक वज्रपात के समान था। हैरत की बात तो ये थी कि चाय की दुकान से लेकर बेकरी, जिम, जूतों की दुकानों आदि 21 प्रकार की दुकानों पर इस तरह का कर प्रस्तावित किया गया था। वही वर्तमान में ध्वस्त सरकारी चिकित्सा व्यवस्था में गरीब लाचार जनता को किसी तरह इलाज दे रहे डॉक्टर्स, नर्सिंग होम, क्लिनिक इत्यादि पर 5 गुना शुल्क भी प्रस्तावित किया गया था। इसमें यह भी प्रस्तावित किया गया था कि यदि कोई व्यापारी शुल्क को नहीं देगा तो कुर्की जारी करके, आरसी जारी करके इसकी वसूली भी की जाएगी। मान्यवर, शासन या शासन का कोई विभाग इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है कि पहले से ही करों के बोझ से तले दबे किसी प्रकार जीविका चला रहे, परिवार को पाल रहे व्यापारियों पर एक
नया कर और थोपने का प्रयास करना ये उनको आत्महत्या के लिए मजबूर करने के बराबर है। इसी बात पे किसी शायर ने खूब कहा है कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में जो मंत्री जी ने उत्तर दिया है उसी से अपने आप को जोड़ते हुए मैं 2 अनुपूरक प्रश्न भी पूछने की आज्ञा चाहूंगा आपसे। पहला ये, क्या माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है कि इस तरह का कोई लाइसेंस शुल्क प्रस्तावित नहीं है, तो क्या माननीय मंत्री जी सदन में इस बात की घोषणा करेंगे कि भविष्य में भी इस तरह का कोई नया लाइसेंस शुल्क जो है जनता के ऊपर नहीं लादा जाएगा, व्यापारियों के ऊपर नहीं लादा जाएगा? ये कैसे बता सकते हैं कि कल क्या होगा? आज नहीं जी, इस कैसे कल सदन क्या में करेंगे? माननीय मंत्री जी इस बात की घोषणा कर दे कि जो इन्होंने कहा कि नया लाइसेंस शुल्क नहीं लगा रहे, क्या आगे भविष्य में भी इस प्रकार का कोई नया लाइसेंस शुल्क नहीं लगाएंगे? ये चलिए दूसरा भी दो पूछ रहे थे ना जी। दूसरा प्रश्न मेरा अनुपूरक प्रश्न माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या नए लाइसेंस शुल्क के भांति लखनऊ एवं अन्य नगरों के सम्मानित प्रदेशवासियों से वसूले जा रहे धन्यवाद मनोज जी, माननीय सदस्य केतकी विचार करेंगे? बस 2 मिनट बोलेंगे बस। माननीय अध्यक्ष सिर्फ जी, 2 मिनट में अपनी बात करें। माननीय अध्यक्ष जी, समस्त सदन, हम आप सबके प्रणाम कल चाहतनी। अब बड़ा गर्व के साथ अध्यक्ष जी, हम अपन प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आपके विशेषकर धन्यवाद कल चाहतनी कि भोजपुरी लेखा भाषा के, खाली भोजपुरी ना, ए भैया जेकरा के ना बुझात होई तनी माइकवा लगा लीहा, अपन बटनवा दबा लीहा ताकि बुझा जाओ हम का बोलत तनी। हमनी के भाषा जौन बा ना अध्यक्ष जी, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे अभी श्रीकांत शर्मा भैया बोलत रहुअन, जौन आपसे लाड़ लगावत रहुअन, तो इतना प्यारा भाषा बा हमनी के एकर विरोध तो छोड़ी, हमके तो बुझात रहुए कि विपक्ष आके गले लगा लिया आपके कि कितना बढ़िया आप काम कर रहे हैं। और बड़ा हमनी के बहुत आदरणीय नेता गले लगा नहीं रहे हैं, हम गले पड़ रहे हैं। आप ऐसा बोलनी है तो कष्ट लागल। हमनी के नया हई जा, आपसे सीखब जा, बढ़िया बोलब जा, पर हमनी के भाषा के भोजपुरी, ए अध्यक्ष जी, भोजपुरी जहाँ कहीं भी इंसानियत होई, ओइजा हमनी के उत्तर प्रदेश के कोनो न कोनो नागरिक होई, अब बड़ा गर्व से अपन भाषा ओइजा बोलत हो। तो हम तो आपके धन्यवाद कर चाहतनी, अपन सदन के धन्यवाद कर चाहतनी। एजा हमार भाई पत्रकार बंधु बालों, हम ही हो लोग से आग्रह कर चाहब कि तनी जोरदार एकरा के छापब जा आप सब कि हमनी के उत्तर प्रदेश में भी अब अपन भाषा बोलत नहीं जा। आ जेकरा के भाई सुने में दिक्कत बा, बोले में दिक्कत बा, कोनो बरियाई नहीं खे भैया, गलवा पे तलवारवा नहीं खे रखाई। तलवारवा बुझनी है जाना, तलवार के तलवारवा बोले, तो तलवारवा नहीं खे रखाई। हिंदी में बोले के बाद हिंदी में बोली हालो, भोजपुरी में बोले के बाद भोजपुरी में बोली हालो, और नहीं खे बोले के बाद चुपचाप अपन घरे जाइए। अनुपूरक मान्यवर महोदय, आपने विधानसभा उत्तर प्रदेश में आर्य समाज के संस्थापक पूज्य गुरुवर वेदोद्धारक महान समाज सुधारक महर्षि दयानंद सरस्वती का चित्र लगा करके जो ऐतिहासिक और साहसिक कार्य को अंजाम दिया है, इस कार्य को करके आप महाना से महान बन गए हो। लेकिन समय बढ़ेगा नहीं, बधाई देता हूं। समय बढ़ेगा नहीं, उतने में ही पूछना है। आपने मेरे से नहीं पूछा कि त्रिवेणी में डुबकी आपने भी लगाई कि नहीं? नहीं, मैं चाहता हूं कि जितनी बार मैं लगाऊं आप मेरे साथ चलो। गंगा मैया ने मना कर दिया कि आप आर्य समाजी हो, आप नहीं आओगे यहाँ पर के। चलिए पूछिए प्रश्न। आज मैंने माननीय ऊर्जा मंत्री जी से ऐसा प्रश्न पूछा है। स्वामी जी अनुपूरक पूछिए प्लीज। जी बस 1 मिनट में पूछ दूंगा जी। जो माननीय सदन में उपस्थित समस्त माननीय सदस्यों के विधानसभा क्षेत्रों की भी यही समस्या है। यह समस्या उत्तर प्रदेश की नहीं ही अपितु पूरे देश की समस्या है। अन्नदाता किसान का बेटा धरती माँ का सीना चीरकर गेहूं पैदा, अन्न धान पैदा करता है, गन्ना पैदा करता है, सारे देश को खिलाने का काम करता है, लेकिन वहां पर बिजली 8 से 10 घंटे ही दी जाती है, और वो भी कभी 1 घंटा चल गई, कभी 2 घंटा चल गई। इसलिए किसान बहुत बुरी तरह से परेशान है। बिजली आती नहीं तो कैसे गन्ना उगाएगा वो, कैसे अपनी बेटी की शादी करेगा? तो माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न है
कि क्या ऊर्जा मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि मेरे क्षेत्र में जो 4 प्रस्तावित बिजली घर हैं, जिनके लिए आपने भी सदन में कहा था स्वामी जी आपके बिजली घर बनवाएंगे। नंबर 1 बास्टा रोड चांदपुर शहर, नंबर 2 त्रिपुरी बिजली घर बास्टा के पास, नंबर 3 मनोटा व जलीलपुर ब्लॉक, नूरपुर ब्लॉक, सादीपुर मिलक, नूरपुर ब्लॉक को बनवाने पर विचार करेंगे? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं? एक शेर में इसी उसमें कहना चाहता हूं माननीय अरे शेर को छोड़िए, मंत्री जी के लिए जो उलझ कर रह गए हैं फाइलों के जाल में। माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय मुझे ये तो बता दीजिए हमारे 4 बिजली घर कब आएंगे मैदान में? मान्यवर महोदय, मीटर खराब होने के कारण बिजली के बिल 500 से 5000 रुपए हो जाते। उपभोक्ता उसको ठीक करवाने में दफ्तरों के चक्कर लगाता रहता है, ठीक नहीं हो पाते हैं, लेकिन जेई जाकर के उनके कनेक्शन काट देता है। बाकी सब लोगों पर कृपा तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी खराब मीटर होने के कारण बिल ठीक होने तक उपभोक्ता का कनेक्शन काटने पर पाबंदी लगाने का आदेश पारित करने का काम करेंगे? यदि नहीं तो क्यों नहीं? चलिए धन्यवाद। एक प्रश्न साथ में एक प्रश्न हो रहा है जी।